नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पार्थ और आज मैं आपको लेकर आया हूँ पुडुचेरी। अगर हम पुडुचेरी के इतिहास के बारे में देखें तो पुडुचेरी का समुद्री इतिहास काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है और अरकामेडू में उत्खनन भी इसकी विशेषताओं को और ज़्यादा बढ़ा देता है। रोमन पहली शताब्दी ईस्वी में व्यापार करने के लिए यहाँ आए थे और लगभग चौथी शताब्दी में पुडुचेरी क्षेत्र पल्लव का हिस्सा था। कांचीपुरम साम्राज्य, जिसके बाद चोल ने इस पर अधिकार कर लिया। उत्तर के मुस्लिम शासकों के संक्षिप्त शासन के बाद विजयनगर साम्राज्य का कब्जा हो गया। भारत के लगभग पूरे दक्षिण पर नियंत्रण हो गया, जो 1638 तक चला। उसके बाद सुल्तान का बीजापुर पर अधिकार कर लिया। औपनिवेशिक इतिहास फ्रांसीसियों के बाद आधुनिक पांडिचेरी की नींव 1673 में रखी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किलेदारों से सफलतापूर्वक फरमान प्राप्त किया। बीजापुर के सुल्तान ने अधीन वलिकोंडापुरम 1693 में पुडुचेरी पर डचों ने कब्जा कर लिया, लेकिन उसे फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। 1699 में राइसविक की संधि द्वारा कंपनी 1674 में फास्वा मार्टिन को फ्रांसीसियों द्वारा पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने परिवर्तन की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, पांडिचेरी एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव से एक समृद्ध बंदरगाह शहर में बदल गया। ये वैसा ही था जैसा कभी मुंबई हुआ करता था, जो कभी मछली पकड़ने वाले के गांवों के रूप में और आज महानगर के रूप में विकसित है। जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले को 1720 में पांडिचेरी में एक उच्च पद दिया गया। 1674 में गवर्नर बनने के बाद फ्रांकोइन मार्टिन ने इसे एक स्थान के रूप में विकसित किया। अगर हम बात करें कि पुर्तगालियों का हास भारत में कब प्रारंभ हुआ, तो ये समय था 1760, जब वांडीवास का युद्ध समाप्त हुआ और इसके बाद पूरी तरह से सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। जो स्पर्धा थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। लेकिन पेरिस की संधि के बाद यानी 1763 में जीते हुए भाग युद्ध के संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए, जिनमें पुडुचेरी भी शामिल था और चंदन नगर भी शामिल था। लेकिन फ्रांसीसी इन स्थानों पर केवल व्यापारिक गतिविधियां ही कर सकते थे। धीरे धीरे हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़े और 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए। स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसियों के बाद पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भारत में संपत्ति भारतीय संघ को हस्तांतरित कर दी गई। 280 वर्ष तक फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी पर शासन किया तथा पुडुचेरी को फ्रांसमय बना दिया। अगर हम बात करें कि संसद ने 1963 में भारत के साथ संधि को मंजूरी दी। पुडुचेरी की राजनीतिक स्थिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और सरकार के अनुशासन केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 भारत के राष्ट्रपति ने का व्यवसाय तैयार किया है। पुडुचेरी सरकार की अगर हम बात करें तो यहाँ एक गवर्नर या उपराज्यपाल का पद स्थापित किया गया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण को छोड़कर अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण को देखें तो पुडुचेरी भारत का वर्तमान समय में एक केंद्र शासित प्रदेश है तथा इसके 4 जिले हैं। एक स्वयं पुडुचेरी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और पुडुचेरी से नीचे इसी का अगला जिला कराईकल तथा इससे ऊपर यानी कि आंध्र प्रदेश में जो भाग स्थित है एक जिला जिसका नाम है यनम, और केरला में एक जिला स्थित है जिसका नाम है माहे। माहे को भारत का सबसे छोटा जिला होने का गौरव प्राप्त है। अगर हम बात करें कि पुडुचेरी में घूमने के लिए क्या विशेषताएं हैं और क्या खास है पुडुचेरी में, तो पुडुचेरी अगर देखा जाए तो एक फ्रांसीसी कल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। एक वो भी समय था जब हमारा देश अभी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब महर्षि अरबिंदो ने यहाँ पर
अरबिंदो आश्रम की भी स्थापना की थी। अगर इसके घूमने वाले प्रमुख हिस्सों के बारे में बात करें तो पैराडाइज बीच, प्रोमिनेंट बीच, अरबिंदो आश्रम, लाइट हाउस, राजनिवास, ऑस्टेरी झील, फ्रेंच युद्ध स्मारक, अरिकामेडू, ओरेविले, ओरेविलो बीच, सैनिटी बीच, फ्रेंच टाउन, कालियालय सर्फ स्कूल और म्यूजियम यहाँ के प्रमुख स्थान हैं। अगर बात करें कि यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में पहुंचकर चेन्नई से आप यहाँ पर बड़े आराम से पुडुचेरी में आ सकते हैं। पुडुचेरी 2 रात या 1 रात 2 दिन का परफेक्ट टूर बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि क्या पुडुचेरी महंगा है तो हाँ, पुडुचेरी अन्य शहरों के हिसाब से थोड़ा कास्टली है, महंगा है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए स्थान के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।